Hello students, these are your one word answer sentences. It will be appear in your preparatories and board exam also. It will be your first question in multiple choice question and you have to study these sentences. आप लोगों को ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता, इनमें से कोई एक सेंटेंस आ सकता। जैसे कि ये 19 वाला आपके फर्स्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर में था। ये जो सेंटेंस नंबर 22 है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड रिपीटेशन, ये आप लोगों को आपके सेकेंड मॉडल पेपर में है। ये सेंटेंस नंबर 13, ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, ये आप लोगों को थर्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर में है आप लोगों के। और ये जो टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट फॉर्म्स ऑन द ग्रास एट नाइट ड्यू, ये जो है आप लोगों को आपके फर्स्ट प्रिपरेटरी में आया था। लाइकवाइज आप लोगों को एक सेंटेंस जो है ना आप लोगों के कि हर एग्ज़ाम में कोई एक सेंटेंस ही आपको आ सकता है फर्स्ट क्वेश्चन एज ए फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में। द स्पेक्टेटर्स और लिसनर्स असेंबल एट ए परफॉर्मेंस। स्पेक्टेटर्स मीन्स देखने वाले, जो देखने वाले और सुनने वाले रहते हैं। असेंबल मीन्स कहीं पर जमा है, तो उन लोगों को क्या बोलेंगे? ऑडियंस। ये जो आपके रेड बॉक्सेस में है ये आप लोगों के आंसर्स हैं। और थर्ड है 50th ईयर ऑफ सेलिब्रेशन इज़ गोल्डन जुबली। जब किसी चीज़ के किसी सपोज़ किसी इंस्टीट्यूशन के, किसी स्कूल के, कॉलेज के 50 ईयर्स कंप्लीट हो गए तो उन लोगों क्या करते? गोल्डन जुबली मनाते। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन सेंटेंस है आप लोगों का, ए पर्सन हुज वॉइस इनरिच द सॉन्ग इन द मूवीज़। एक इंसान जिसकी वॉइस हम मूवीज़ में देते उसको क्या बोलते हैं? सिंगर। वन हु राइट्स ड्रामाज इज़ प्ले राइटर। जो ड्रामाज लिखते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्ले राइटर बोलते हैं। सिक्स सेंटेंस डिस्क्राइबिंग द लाइफ ऑफ समवन एल्स इज़ बायोग्राफी। जब हम किसी और की लाइफ के बारे में लिखते हैं तो उसको बायोग्राफी बोलते हैं। जब कोई और किसी के बारे में लिखता किसी दूसरे के बारे में तो इट इज़ कॉल्ड बायोग्राफी। अगर कोई खुद के बारे में लिखेगा तो इट्स कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। सो 7 सेंटेंस इज़ ए पर्सन हु इज़ वेरी फेमस इज़ रिनाउंड। जो एक इंसान है जो बहुत फेमस है उसको क्या कहेंगे? रिनाउंड कहेंगे, क्योंकि वो नाम वाला है, फेमस, शोहरत वाला है। ऐसे 8th सेंटेंस इज़ द पर्सन हु इज़ वेरी स्किल इन आर्म्स एंड ए गुड फाइटर इन ए वार इज़ वॉरियर। एक इंसान जो आर्म्स मीन्स जो बंदूक, तलवारें, ये जो हथियार रहते हैं उसके बारे में उसको अच्छी तरह मालूम है और गुड फाइटर, अच्छा फाइटर है, जो वॉर में लड़ता है जंगों में, तो उसको क्या कहेंगे? वॉरियर कहेंगे। 9th सेंटेंस इज़ वन हु ड्रॉप्स बॉम्ब्स फ्रॉम ए बूमर। बूमर मीन्स एरोप्लेन से वो कोई बॉम्ब ड्रॉप करता है, बॉम्ब डालता है, तो बॉम्ब डालने को क्या कहेंगे हम? बम्बारियर। ए पर्सन हु इज़ फूलिश इज़ सिंपलटन। जैसे कि हम सिंपलटन इसमें लेसन में पढ़े हैं कि वो एक जो भोला भाला होता है, जो बेवकूफ़ नहीं होता, वो होशियारी होता है, मगर अपनी होशियारी हर कहीं नहीं दिखाते ऐसे लोग, तो उसको कहेंगे सिंपलटन। और 11th सेंटेंस इज़ ए प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स। जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है उसको कहेंगे अवेरी। और 12th सेंटेंस इज़ ए प्लेस फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स और फ्लावर्स। अगर हम जस्ट वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं कहीं पे तो उसको फील्ड और फॉर्म कहते हैं, बट अगर हम वेजिटेबल एंड फ्लावर्स ऑल्सो ग्रो, वेजिटेबल भी ग्रो कर रहे वहाँ पर, सब्जियाँ भी उगा रहे, फूल भी उगा रहे, तो उसको कहेंगे गार्डन। ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। जहाँ पर बीज, मधुमक्खियों को रखा जाता है उसको कहते हैं ए अपेरी, उसको कहेंगे अपेरी। ए प्लेस वेयर फ्रूट्स ट्रीज आर ग्रोन। जहाँ पर ओनली फ्रूट्स के ट्रीज ग्रो किए जाते हैं उस प्लेस को, उस गार्डन को कहेंगे ऑर्चर्ड। एंड 15th सेंटेंस इज़ प्लांट ऑफ पर्टिकुलर रीजन। कहीं किसी रीजन मीन्स प्लेस, किसी जगह के पर्टिकुलर प्लांट्स जहाँ पर वही उगते, वो जगह पे, वो शहर में दूसरे तरफ नहीं उगते, वैसे प्लांट्स को, मोस्टली प्लांट्स को फ्लोरा बोलते। और एनिमल्स ऑफ ए रीजन ऑफ पीरियड, कहीं जगह पर किसी शहर के एनिमल्स को फौना बोलते।
ए रिच पैस्चर ग्राउंड ग्रासलैंड, जहाँ पर ग्रास बहुत रहती, घास बहुत रहती, वैसी जगह को क्या हम कहेंगे? मीडोज़। और 18 सेंटेंस, टू सिंगर सिंगिंग टुगेदर, जब टू सिंगर सिंगिंग कर रहे तो उसको कहेंगे हम डुएट। ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हु सिंग्स टुगेदर, जब बहुत सारे लोग सिंगिंग करते तो उसको कहेंगे कोरस। वन हु स्टार्ट एन इंस्टीट्यूशन, जो फर्स्ट कोई इंस्टीट्यूशन, स्कूल या कोई और इंस्टीट्यूशन खोलता है, ओपन करता है, कोई कंपनी ओपन करता है तो फर्स्ट जो ओपन करती है उसको कहेंगे हम फाउंडर। ट्वेंटी फर्स्ट सेंटेंस इज टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट फॉर्म्स ऑन द ग्रास एट नाइट। ये आप लोगों के फर्स्ट प्रिपरेटरी में आया था, इसको कहेंगे ड्यू। और 22 सेंटेंस इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड रिपीटिंग, जब हम बादलों में जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं या फिर जो खाली रूम रहता वहाँ पर एक आवाज़ करे तो हमारी डबल डबल आवाज़ आती रहती, तो उसको कहते हैं साउंड जो का जो रिपीटेशन रहता, डबल डबल आवाज़ आती, उसको कहते हैं इको। 25th ईयर ऑफ सेलिब्रेशन इज़ सिल्वर जुबली, किसी इंस्टीट्यूशन का या शादी का, किसी सेपरेट कंपनी का 25th ईयर हो गए, 25 साल हो गए तो उसके लोग करते हैं सिल्वर जुबली। समथिंग दैट हैज़ नॉट बीन टोल्ड टू एनी वन, कुछ ऐसा जो हर किसी को नहीं बोला जाता, वो क्या रहता? सीक्रेट रहता हमारा, तो इसका आंसर होगा सीक्रेट। द गुड्स कैरीड बाय शिप और प्लेन्स, गुड्स मीन्स सामान, जो बड़े बड़े सामान शिप्स और प्लेन्स में आते हैं उसको कहते हैं कार्गो। ए पर्सन हु राइट्स नॉवेल, एक इंसान जो नॉवेल लिखता है उसको कहेंगे हम नॉवेलिस्ट। ये आप लोग अबाउट पोएट में देखे होंगे। काइंड ऑफ फ्लावर्स ग्रोज इन वेट प्लेसेस, वेट मीन्स गीली प्लेसेस पे, जो जगह कच्ची रहती हमेशा वो जगह को वेट प्लेसेस कहते हैं। वहाँ पर उगने वाले फ्लावर्स को, ग्रो होने वाले फ्लावर्स को इराइस कहते हैं। सो दीज आर आवर 27 सेंटेंसेस। इसमें से ही आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में भी आ सकता है और प्रिपरेटरीज में भी आएगा। ये आप लोग अच्छी तरह से स्टडी कीजिए और फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।